देश में क्लास 12 के छात्रों के लिए मुश्किल वक्त है। मुश्किल इसलिए क्योंकि लगातार जो 12th क्लास की परीक्षा है वो कोरोना की वजह से डिले हो रही है। अब जबकि एक बड़ा फैसला इस परीक्षा को लेकर आने वाला है, तो स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं और क्या उनके दिमाग में चल रहा है, उस बारे में हम बातचीत करेंगे यहाँ मौजूद कुछ बच्चों से। सबसे पहले आप बताइए, क्या नाम है आपका और आप किस स्ट्रीम से हैं? दीपांश, स्ट्रीम साइंस। अच्छा, आप साइंस स्ट्रीम से हैं। 12th क्लास एक बहुत अहम क्लास होता है जिसके बाद आप लोग कॉलेज में एंटर करते हैं इस एग्ज़ाम के बाद। तो कितना ज़्यादा इस बार प्रेशर फील कर रहे हैं आप क्लास 12th का, और इस बार एग्ज़ाम्स को लेकर जितनी ज़्यादा एक दुविधा वाली सिचुएशन चल रही है उसके बारे में क्या कहें? इस टाइम बहुत प्रेशर है क्योंकि बार बार डिले ही हो जा रहे हैं एग्ज़ाम। बार बार कभी पहले मार्च में थे, फिर उसके बाद आगे डिले कर दिए। अभी पता नहीं कि होंगे कि नहीं होंगे। आगे अब मेन सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स होंगे। अगर मेन सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स आप लोगों के होते हैं तो क्या लगता है किस तरह की प्रिपरेशन आप लोगों की है? क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं? पूरी तरह प्रिपेयर नहीं है क्योंकि पहले भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, फिर उस टाइम थोड़े ऑफलाइन हो गई, फिर अब ऑनलाइन हो गई, तो थोड़ा समझ नहीं आ पाता। क्वेश्चंस वगैरह सिर्फ होते हैं। अगर मेन सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स होते हैं तो किस तरह की तैयारी आप लोगों की है, क्या लगता है? आपसे पूछना चाहूँगी मैं। क्या नाम है आपका? चिराग। चिराग, ये बताइए कि मेन सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स होते हैं तो कितना ज़्यादा आपको लगता है कि बेनिफिट आगे आप लोगों को मिल जाएगा एग्ज़ाम्स देने के बाद? बेनिफिट तो मिलेगा पर नहीं मिल सकता क्योंकि इतनी तैयारी नहीं हो पाई। लॉकडाउन था, फिर थोड़ी देर के लिए हम थोड़े दिन के लिए ट्यूशन्स गए, बस फिर अब दोबारा लॉकडाउन लग गया, इसलिए ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई। मतलब आपका कहने का मतलब है कि इस बार तैयारी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाई है। आपका क्या नाम है? अनुष्का जिंदल। अनुष्का, मुझे आप ये बताइए कि अगर 12th क्लास की परीक्षाएं आप लोग देते हैं इस साल और परीक्षाएं हो जाती हैं तो किस तरह का बेनिफिट मिलेगा, और अगर नहीं होती हैं परीक्षाएं या कुछ मेन सब्जेक्ट्स के अलावा कुछ और सब्जेक्ट्स की नहीं होती हैं तो कितना ज़्यादा ड्रॉबैक रहेगा आप लोगों को? मेन सब्जेक्ट्स तो होने ही चाहिए क्योंकि इससे हमारा कैरियर भी बिल्डअप होगा और हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में भी हमें मदद मिलेगी। और जैसे कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हमें एडमिशन लेना पड़ता है तो वो हमारी मेहनत के नंबर देखते हैं, ये नहीं देखते कि पहले के नंबर देख लिए और हो गया। तो हमारे कैरियर्स में दिक्कत आ जाएगी, जॉब्स वगैरह में भी दिक्कत आएगी इससे। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, 12th क्लास के बाद जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके लिए कितना ज़रूरी होता है कि आप 12th क्लास का जो एग्ज़ाम है वो दे दो, उसके बाद आपके मार्क्स अच्छे हो जाएं, तो कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है एग्ज़ाम देने के बाद? 10th। आप 12th क्लास का एग्ज़ाम देने के बाद कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप एंट्रेंस के एग्ज़ाम दे दो? एंट्रेंस एग्ज़ाम होने चाहिए, एग्ज़ाम तो होने ही चाहिए बिकॉज़ एंट्रेंस अगर हम नहीं देंगे तो वहाँ पे दिक्कत आएगी, हम एग्ज़ाम नहीं देंगे तो। इसलिए एग्ज़ाम तो होने ही चाहिए, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके होने ही चाहिए। तो छात्रों का साफ तौर से कहना है कि जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स होने चाहिए। एग्ज़ाम्स देने के बाद एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है छात्रों के अंदर, क्योंकि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है कॉलेज का उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मदद भी मिलती है छात्रों को। और साफ तौर से जो रिज़ल्ट है 12th क्लास का, जिसको काफ़ी ज़्यादा अहम माना जाता है, उस पर सीधा असर होगा अगर एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं। और एग्ज़ाम होते हैं तो कुछ छात्रों का ये भी कहना है कि तैयारी उस हिसाब से नहीं है तो भी हो सकता है रिज़ल्ट शायद उतना अच्छा ना आए। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छात्रों की मिली जुली सी राय है, अलग अलग राय है, अलग अलग ओपिनियंस है। लेकिन अब देखना यह है कि इस साल 12th क्लास के छात्रों का जो भविष्य है वो कितना ज़्यादा डिपेंड करता है और कितना ज़्यादा जो एग्ज़ाम्स हैं वो डिले होते हैं, क्योंकि सारा जो भविष्य है छात्रों का वो एग्ज़ाम्स पर ही डिपेंड करता है। जितनी जल्दी एग्ज़ाम्स होंगे, जितनी जल्दी एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे, उतनी ही जल्दी छात्र कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मध्य एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।